नमस्कार छात्र मित्रों, मैं श्री वी एस पवार सर। आज हम हिंदी पाठ्य किताब का जो तीसरा पाठ है, वाह रे हमदर्द, इसके नीचे का जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय को हम हल करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो पाठ है ये घनश्याम अग्रवाल इन्होंने लिखा हुआ है और एक हास्य व्यंग एक निबंध है। और ये लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से जो निर्माण हुआ जो विनोद है उसको बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका जो ध्यान होता है वह अपने कष्ट से हट जाता है। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। ये जो प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है, इस निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी ही स्थिति का चित्रण किया है। इस निबंध में जहाँ एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला है, वहीं दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित करने का काम किया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिकता की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। चलो, तो आज हम ये इसका स्वाध्याय हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रकार का स्वाध्याय है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। दूसरा जो है संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तीसरा जो है आकृति में लिखिए। चौथा कारण लिखिए। पांचवा शब्द समूह के लिए शब्द लिखिए, शब्द बनाइए और भाषा बिंदु भी यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम जो पहली कृति है उस पहली कृति को हम देखते हैं कि मरीज़ के लिए आने वाले लोगों की क्या विशेषताएं हैं। तो हम इस कृति को ढूंढने के लिए हम कहाँ पर इसका किताब में कहाँ पर हम उसे ढूंढ सकते हैं, किस तरह से हम किताब में ढूंढ सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या विशेषता थी कि जो मरीज को मिलने वाले जो लोग आए थे, इसके बारे में हम जानकारी करने वाले। तो देखो यहाँ पर हम देखते कि जो देखने वाले लोग आते हैं वे यहाँ पर दिया है, खास करके एक मिनट, यहाँ पर खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिक निभाने आते हैं, ये एक हो गया। दूसरा जो है इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। तीसरा जो है ये सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आते हैं। और चौथा जो है वह है यहाँ पर देखो चौथा किस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। जो मोहल्ले वाले होते हैं वह मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। इस प्रकार हम पाठ्य किताब से अपने संजाल का हल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये करके दिखाया है। देखो ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। दूसरा जो है इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। तीसरा जो है मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। चौथा जो है ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। इस प्रकार हम इस संजाल को पूर्ण कर सकते हैं। आगे का जो प्रश्न है वह है प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसे हम पाठ्य किताब में किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर दिया है कि किस तरह से ये अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं
प्राइवेट अस्पताल में हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं होती है, और सार्वजनिक अस्पताल जो होता है वहाँ पर असुविधा होती है, वहाँ पर सुविधा का कोई नामो निशान नहीं होता है। और प्राइवेट वार्ड का हम देखेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, और जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। ये देखो, जनरल वार्ड में नियम कि निश्चित समय होता है, लेकिन यहाँ पर खुला निमंत्रण होता है। प्राइवेट वार्ड में खुला निमंत्रण होता है। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ही है, ये देखो, प्राइवेट वार्ड, प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है। सार्वजनिक अस्पताल में कई बार असुविधा का अभाव होता है। प्राइवेट वार्ड में यहाँ पर मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, और जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। इस प्रकार हम इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आगे जो है वह है आकृति में लिखिए, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें हमें लिखना है। किस तरह से उन्होंने अस्पताल में आने के बाद शरारतें की, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि जब सोनाबाई के बच्चे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने किस तरह से उन्होंने शरारतें की थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक कुर्सी पर चढ़ा। दूसरा, सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली कर डांस करने लगी। तीसरा जो है वह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। यहाँ पर देखो, लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। और दूसरा जो है वो मेज पर चढ़ा। इस प्रकार हम चारों यहाँ पर पर्याय लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। ये देखो, यहाँ पर अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चे की शरारतें। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। और दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया। इस प्रकार हम यहाँ पर यह आकृति भी हल कर सकते हैं। आगे जो है अगला कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया अपनी पत्नी पर गुस्सा, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखो कि मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। ये हुआ था। दूसरा जो है प्रश्न वो है, लेखक कहते हैं कि मेरी टांग उस जगह तोड़ना नहीं जहाँ कोई परिचित न हो। क्यों कहा था, इसका कारण तो कुछ तो होगा। तो यहाँ पर हम कारण पूछ सकते हैं, देख सकते हैं उसका कारण कि यहाँ पर देखो, अगर मुझे दूसरी टांग भी तोड़नी जरूर हो तो मगर कृपा करके उसे कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते ये हमदर्दी जताने वाले। इसका जो उत्तर है यहाँ तक है, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। इसका कारण हम लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखी है। ये देखो, यहाँ पर लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। अंग तू को रोते देखकर लेखक की पत्नी ने इसे कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। दूसरा जो है वह, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से असमय मिलने आकर तंग करेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर मेरी टांग मत तोड़ना। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ कि वो है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान
जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, और दूसरा है जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है। यहाँ पर हमने ये कौन से स्थान है ऐसा? वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, वह स्थान होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चिड़ियाघर। दूसरा जो है, यहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है। कहाँ भोजन मिलता है? जहाँ पर भंडारा हो या लंगर हो, तो वहाँ पर ये भोजन मुफ्त में मिलता है। इस तरह से हम वहाँ पर लिख सकते हैं भंडारा। आगे है शब्द बनाइए। उपसर्ग युक्त शब्द। दर्द को अगर उपसर्ग मिलाया जाए तो यहाँ पर कौन सा शब्द मिलाया? तो एक शब्द बन सकता है। प्रत्यय लगाया तो कौन सा शब्द बन सकता है? ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो, उपसर्ग। दर्द को उपसर्ग लगाया बे, तो नाम हो गया बेदर्द। यहाँ पर नाम हो सकता है बेदर्द। बेदर्द यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और दूसरा शब्द यहाँ पर एक आ सकता है नाक। प्रत्यय लगाया तो यहाँ पर शब्द आ सकता है दर्द नाक। ऐसा यहाँ पर शब्द आ सकता है। आगे है निश्चित। इस निश्चित के लिए कौन सा शब्द लगाया तो उपसर्ग लगाया तो शब्द बन सकता है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अ लगाया तो शब्द तैयार होता है अनिश्चित। अर्थपूर्ण शब्द है। दूसरा यहाँ पर निश्चित को अगर प्रत्यय लगाया ता तो क्या हो सकता है? यहाँ पर निश्चितता, ये शब्द तैयार हो सकता है। निश्चितता, ये शब्द यहाँ पर तैयार हो सकता है। इस प्रकार हम इस शब्द बनाइए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे है आगे जो है वह है निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। यहाँ पर संज्ञा शब्दों को लिखना है और हमें उसके भेद भी लिखना है। तो यहाँ पर पहला जो है, पहला शब्द है सोनाबाई। ये एक संज्ञा है। तो सोनाबाई क्या है? सोनाबाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा जो संज्ञा आई है वह है बच्चों। तो बच्चों कौन सा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों से हमें जाति का हमें बोध होता है, लेकिन कौन सा बच्चा, क्या नाम है उनका, इसका बोध नहीं होता है, इसलिए ये जातिवाचक है। सोनाबाई से हमें व्यक्ति का बोध होता है, उसका नाम का बोध होता है, इसलिए ये सोनाबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में है गाय। गाय, यहाँ पर गाय का नाम नहीं है, लेकिन गाय अगर हमने शब्द बोला तो कोई भी गाय आ सकती है। तो यहाँ पर
गाय जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है दूध, तो दूध यहाँ पर हमें मालूम है दूध एक द्रव्यवाचक है जिसको हम मापन कर सकते हैं, ये दूध। दूसरा जो है, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, इसमें ईश्वर ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा ईश्वर नाम मालूम नहीं, लेकिन उनकी जात का बोध होता है। आगे है प्रार्थना। प्रार्थना एक भाववाचक संज्ञा है। आगे है सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी, सैनिकों में ये सैनिक जातिवाचक है। टुकड़ी शब्द आया है, टुकड़ी यानी अनेक लोगों का समूह, तो ये टुकड़ी समूहवाचक हो गई है। आगे सोना चांदी और महंगे होते जा रहे हैं, तो सोना और चांदी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे है गोवा, देख देख में तरंगी तो उठा, तो गोवा शब्द जो है इस वाक्य में ये एक व्यक्तिवाचक है। आगे है युवकों का दल दबाव कार्य में लगा, युवक के जातिवाचक है। दल, ये दल शब्द जो है वह समूह का, उसका समूह का बोध होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। आगे जो है आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया, विदेश शब्द जो है इससे हम कौन सा देश, इसका बोध नहीं होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। भ्रमण ये भाववाचक संज्ञा है। 9वां जो है, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। यहाँ पर कहानी ये शब्द जो है जातिवाचक है, कहानी का नाम नहीं मालूम, लेकिन कहानी कौन सी भी हो सकती है। आगे समाज एक समूह होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। आगे सागर का जल खारा होता है, सागर शब्द जो है वो जातिवाचक है, और जल शब्द जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस तरह से हम भाषा बिंदु को भी हल कर सकते हैं। आगे है पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैंने 5 शब्द ढूंढे यहाँ पर, साइकिल, जोश, रेत, आत्मा और बंदर। इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करना है? साइकिल, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। दूसरा जोश का, कई लोग जोश में होश खो बैठते हैं। रेत का, आन्या को सागर तट पर रेत का घर बनाना बहुत पसंद है। आत्मा का, प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश होता है। और बंदर का जो होता है वो बंदर और बच्चे एक जैसे शरारती होते हैं। इस प्रकार हमने आज ये वार हमदर्द इस पाठ का स्वाध्याय जो है हमने हल किया है। इसे अपने कॉपी में लिखना है, ये बाद में हम इसको जांचेंगे। धन्यवाद।